गायत्री शक्तिपीठ झटगिरा, जहां पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। जहां एक तरफ गायत्री महायज्ञ हुआ, दीप यज्ञ की तैयारी चल रही है, वहीं पर साहित्य स्टॉल भी लगा हुआ है। साहित्य स्टॉल अपने आप में एक ऐसा जगह है जहां पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसका महत्व है, हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे उपस्थित एक भाई हैं जो इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, अपना परिचय दें। नमस्कार। बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट। नमस्कार, मैं नीरज खरे, जनकपुरी डी ब्लॉक, न्यू दिल्ली से। गुरुदेव से मेरी जो जुड़ाव हुआ है वो मेरे नाना जी के समय से है। मेरे नाना जी 60 के दशक में गुरुदेव के साथ काम किए हैं और वहाँ से और मम्मी के सब पास आया और फिर मम्मी से हम लोगों के पास आया। तो जो हम लोग इस आयोजन की अगर हम बात करें 108 कुंडीय महागायत्री महायज्ञ के बारे में, तो ये चूँकि स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 108 कुंडीय महायज्ञ शहर में हो रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में एक ये आयोजन यहाँ दिल्ली में भी हुआ। और उसी आयोजन में एक ये विराट जो पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है, गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हुई हैं। और पुस्तकों को पढ़ने की जहाँ तक बात है तो हम सब लोग जानते हैं और समझना भी चाहिए हम लोगों को, हम जितना ज़्यादा स्वाध्याय कर सकें, जितनी ज़्यादा पुस्तकें कर सकें, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जब ज्ञान बढ़ता है तो हमारे फिर विचार भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं। और जो हमारा विचार क्रांति अभियान है, जो गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया है, तो उसमें साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी बनी रहेगी। तो उसी के लिए हम लोगों ने जो साहित्य स्टॉल यहाँ लगाया है, तो इसमें 18 कैटेगरीज़ में हम लोगों ने बुक्स को डिवाइड किया हुआ है। कुछ कैटेगरीज जैसे व्यक्ति निर्माण है, परिवार निर्माण है, समाज निर्माण है। इसी तरीके से ये जो कैटेगरी है जिसको हम लोग देख रहे हैं, मेरे साथ रामकिशन भाई साहब भी हैं, तो ये जीवन प्रबंध के बारे में है। अब जीवन प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रबंध मतलब व्यवस्था करना। अब जीवन का सिर्फ व्यवस्था करना ही संपूर्ण है क्या? जीवन को सिर्फ जीना है, पैदा होना है, फिर बच्चे होने हैं, फिर उनकी शिक्षा होनी है, फिर वो शादी होनी है, तो ये संपूर्ण नहीं है। जीवन प्रबंध का मतलब है कि जीवन को इस तरीके से जिया जाए कि एक हम लोगों को सुखी, सफल और संतुष्ट जीवन मिले। तो सुखी, संतुष्ट और सफल जीवन कैसे मिले? अब आज की उसमें हम देखें, अगर आज की जीवन में देखें तो हर आदमी परेशान सा है। अगर 2-3 बातें करें से तृप्ति नहीं मिल रही लोगों को, संतुष्टि नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, तो कैसे मिले ये? तो गुरुदेव ने अपने इस पुस्तकों के माध्यम से बताया कि हमें अपने सुखी, सफल, संतुष्ट जीवन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी बुक्स उसी से रिलेटेड है। और अगर हम इन बुक्स को अध्ययन करते हैं तो हम एक सुखी, सफल, संतुष्ट जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव ने जितने साहित्य रचे हैं वो आप यहाँ पर लोगों को बिक्री के लिए रखे हुए हैं। और उन लोगों के लिए आज जो आपने बिक्री जो देखी, लोग आ रहे हैं, किस तरह की पुस्तकों में लोगों का ज़्यादा रुझाव? नहीं, देखिए, जो गुरुदेव की जो हर कैटेगरी की पुस्तकें जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आज के समय में रेलेवेंट हैं। और आदमी जब आ रहा है और पुस्तकों को देख रहा है, नाम पढ़ रहा है, तो नाम से ही लगता है कि नहीं कुछ है इसमें। तो वो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुछ विजिटर्स ऐसे भी देखे हैं जो हर कैटेगरी से 4-4, 5-5 पुस्तक लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी हैं कि जहाँ से लोग लेके, जैसे हमारी कैटेगरी में हिम्मत ना आ रही है, एक ऐसी बुक है कि जो हर आदमी लेकर जा रहा है। इसी तरीके से भावी महाभारत है, जीवन साधना की ऊर्जा रश्मि है, तो कई सारी हर कैटेगरी में है। तो इस कैटेगरी में है जो आदमी आ रहा है, देख रहा है और उसको लेके जा रहा है। अभी मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों का झुकाव उधर ज़्यादा है, पुस्तकों की तरफ लोगों की रुचि नहीं बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब ऐसा है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन अब हमारी ये सारी पुस्तक ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए आपको पढ़ने का टाइम नहीं, आप हर आदमी ट्रैवल तो करता है ना, आप ट्रेन में कहीं जा रहा है, मेट्रो में कहीं, जैसे मेट्रो सिटीज़ है हमारी, मेट्रो में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, कुछ नहीं है, बुक नहीं पढ़ सकता, ऑडियो बुक सुन ले, ठीक है ना, या ऑफिस में बैठा होगा भी टाइम में ई बुक पढ़ ले। तो इस तरीके से हमारी सारी जितनी भी हमारी बुक्स हैं सब ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ई बुक्स में काफ़ी सारी बुक्स कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब आज के समय में ज़रूरी नहीं है हार्ड कॉपी आपको ले, टाइम निकालें, आप ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी आप इनको स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ई बुक्स के माध्यम से भी उपलब्ध है गुरुदेव की सारी पुस्तकें, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं। इन पुस्तकों को हार्ड कॉपी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? अभी तो यज्ञ हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, और भी कोई तरीका जो आप लोग अपनाते हैं लोगों तक पहुंचाने? हम लोग समय समय पर जगह जगह पर बुक स्टॉल लगाते हैं और उस बुक स्टॉल के माध्यम से फिर लोगों तक ये बुक्स पहुँचती हैं। तो ये आयोजन ये हर शहर में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे जो प्रज्ञा मंडल बने हुए हैं और जो समितियाँ बनी हुई हैं अलग अलग क्षेत्र, शहर के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ बुक स्टॉल्स वगैरह हम लोग लगाते रहते हैं समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मा पुस्तकों में बसती है, उनके साहित्य में बसता है, और भाई साहब उनकी आत्मा को यहाँ पर रखे हुए हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। गायत्री परिवार
यहाँ पर जिस स्तर से काम कर रहा है, जिस उत्साह से काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है आने वाला समय बिल्कुल परिवर्तन का समय है। तो हम निवेदन करेंगे सभी भाइयों से, सभी लोगों से कि गायत्री परिवार के मूल उद्देश्य से जुड़ें, मूल भावनाओं से जुड़ें, मूल विचारों से जुड़ें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें, जैसा कि लोगों के बात से, लोगों के विचारों से पता चलता है। युवा प्रकोष्ठ, गाजियाबाद।